ये कहानी एक ऐसे हॉस्पिटल की है जो बना तो अभी कुछ साल पहले ही है, मगर वहाँ काम करने वाला स्टाफ रात को रुकने से डरता है, क्योंकि वहाँ लोगों ने कई बार उल्टे पैर वाली खुले बालों में औरत को घूमते हुए देखा है। मैं रामचंद्र यादव सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे ही हॉस्पिटल की खौफनाक और डरावनी कहानी। तो चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम दिनेश है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैं आज आपको अपने साथ घटी खौफनाक घटना बताने जा रहा हूँ। ये बात उस हॉस्पिटल की है जिसमें मैं पहले काम करता था। वैसे तो मुझे उस हॉस्पिटल में 4 महीने से ज्यादा हो गए थे, लेकिन एक दिन जब मेरी ड्यूटी रात में लगी, मुझे हॉस्पिटल के न्यू बिल्डिंग में जाना था, जो पुराने हॉस्पिटल से थोड़ा सा ही दूर था। नई बिल्डिंग में उस समय सारे फ्लोर्स बंद थे, बस चौथी मंजिल पे ही रात को लैब में काम होता था। मैं वहीं लैब में था, पर करीबन रात के 1:30 बजे लैब में फोन की घंटी बजी, तो वहीं पर काम कर रहे एक नर्स ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई। उन्होंने कहा, डॉक्टर दिनेश को जल्दी से जल्दी इमरजेंसी रूम में भेज दो। फिर उसके बाद जब मैं वहां से निकला और लिफ्ट में जाने के लिए जैसे ही ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया तो लाइट एकदम से ही चली गई। मैं उस समय एकदम से घबरा गया, क्योंकि लिफ्ट की लाइट एकदम से तो कभी जाती नहीं, पर लाइट कुछ ही सेकंड में फिर आ गई। मैंने सोचा ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते ही अपनी बाइक लेकर फटाफट निकल जाऊंगा, क्योंकि नई बिल्डिंग से लगभग 300 मीटर की दूरी पर था पुराना हॉस्पिटल। पर लिफ्ट तो ग्राउंड फ्लोर पर रुकी ही नहीं और सीधा लिफ्ट बिल्डिंग के बेसमेंट में चली गई। आश्चर्य की बात तो ये थी, बेसमेंट में तो कुछ नहीं था, क्योंकि वो उन दिनों बंद ही था। तो फिर कौन बेसमेंट में लिफ्ट मंगा सकता है? मैं ये सब सोच रहा था, पर मैंने ये भी सोचा तो चलो जैसे ही लिफ्ट बेसमेंट में रुकेगी मैं दोबारा ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दूंगा और तुरंत निकलकर भाग जाऊंगा। पर जैसे ही लिफ्ट बेसमेंट में पहुंची और दरवाजा खुला तो मैंने देखा वहां पूरे में बस अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने दरवाजा बंद करने का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। मेरे कई बार बटन दबाने के बावजूद दरवाजा बंद नहीं हुआ। मेरी सांसें उस समय हलक में ही अटक चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा अब फोन की लाइट के जरिए ही सीढ़ियों से जाता हूं, पर शायद उस दिन मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी भी उस समय लो थी। मैं फोन की स्क्रीन के लाइट के जरिए ही सीढ़ियों से जाने लगा। उस स्क्रीन की लाइट से ज्यादा कुछ दिख तो रहा नहीं था, लेकिन फिर भी रास्ता तो समझ में आ रहा था। पर मैं जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा और जो उसके बाद जो मैंने देखा, उसे देखकर तो मेरी धड़कनें मानो उसी टाइम रुक जाएंगी। मेरी रगों का चलता खून मानो सब सूख गया था, क्योंकि मैंने देखा एक औरत अपने बाल खुले हुए पीछे को मुंह करके खड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं समझ नहीं पाया आखिर वो थी कौन, क्योंकि इस बेसमेंट में कोई दिन में भी नहीं आता, ये बस खाली ही रहता है। तो ये औरत इतनी रात अंधेरे में यहाँ कैसे खड़ी है? मैं फिर वापस लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही मेरा पैर किसी चीज में फंसा और मैं नीचे गिर गया। मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला और जैसे ही मैं उठा, मुझे दिखाई दे रहा था वो औरत मेरे पास ही चली आ रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था उसका मुंह आगे था, लेकिन उसके पैर पीछे को थे और उसके बाल खुले हुए पूरे बिखरे हुए थे। वो अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाती हुई चली आ रही थी।
मैंने भगवान का नाम लिया और भागते हुए लिफ्ट के पास गया। वहां जाते ही लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट का दरवाजा भी तुरंत खुल गया और मैं तुरंत ही ग्राउंड फ्लोर में पहुंच गया। मैंने वहां जाते ही अपनी बाइक उठाई और जल्दी से पुरानी बिल्डिंग के इमरजेंसी रूम में पहुंच गया। मैंने वो बात सबको बताई, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं करा और सुबह गार्ड कह रहा था। मैं तो ग्राउंड फ्लोर में ही था, लेकिन मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने फिर 1-2 दिन बाद ही उस हॉस्पिटल से रिजाइन दे दिया और कभी दोबारा उस हॉस्पिटल में नहीं गया। पर जो कुछ भी उस रात मेरे साथ हुआ, मैं शायद पूरी जिंदगी न भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानी हर रोज लाते रहें।